राधे कृष्णा। हैप्पी वुमेन्स डे। कैसे हो आप सारी वुमेन्स? बहुत ही अच्छी होंगी। तो आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ वुमेन डे में कि आप अपने लिए जी रहे हो या दुनिया को दिखाने के लिए जी रहे हो या शो ऑफ के लिए जी रहे हो। ठीक है, तो अगर आप अपने लिए जी रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपने लिए नहीं जी रहे हो, शो ऑफ के लिए जी रहे हो, तो रुक जाइए, थम जाइए। क्योंकि अगर आप शो ऑफ के लिए जी रहे हो ना, तो आप नकलीपन के लिए जी रहे हो। सबसे बड़ी बात है, ठीक है। अगर आप अपने लिए जी रहे हो, नीचे कमेंट में, ठीक है, कमेंट जरूर करके जाना कि मैं अपने लिए जी रही हूँ। अगर आप कमेंट नहीं कर पाते हो, कोई बात नहीं, आप अपनी अंतरात्मा को ये क्वेश्चन जरूर पूछना कि मैं किसके लिए जी रही हूँ। आज अपने आप से जरूर ये क्वेश्चन पूछना कि मैं किसके लिए जी रही हूँ। अपने लिए जी रही हूँ या दूसरों को दिखाने के लिए जी रही हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आप खुद के लिए जी रहे हो या शो ऑफ के लिए जी रहे हो ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कई बारी हम अपनी खुशियों को मार के ना सिर्फ शो ऑफ में लग जाते हैं। बेशक वो हमारे अंदर की खुशियां नहीं होती, वो हमारे अंदर का नकलीपन होता है। लोगों को खुश करना, लोगों को बुरा ना लग जाए, ठीक है, लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें करना, बट उसमें मेरी खुशी कहाँ है? अगर मैं लोगों के लिए कर रही हूँ तो लोग मेरे लिए क्या कर रहे हैं, ये भी तो जानना। आपके ही अंतर मन की बात जानना भी तो आपकी खुशी है ना। इसमें से मैं कभी नहीं बोल रही कि आप सेल्फिश बन दिखाना शुरू कर दो, आप लोगों से सेल्फिश होना शुरू कर दो। ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं। ये तो आपको करनी ही नहीं, ये गलती आपको करनी ही नहीं। सेल्फिशनेस करोगे तो सेल्फिशनेस को ही आप अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, ये जानना कि मैं किसके लिए जी रही हूँ, अपने लिए जी भी रही हूँ या नहीं जी रही हूँ, ये मैं सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए जी रही हूँ, मैं दूसरों को शो ऑफ करने के लिए जी रही हूँ। अगर आप दूसरों को ज्यादातर शो ऑफ करने के लिए जी रहे हो तो आप नकलीपन में जी रहे हो। ठीक है, आप एक इल्यूजन में जी रहे हो। ठीक है, बट अगर आप अपनी खुशी के लिए जी रहे हो, आप अपनी अंतर मन की खुशी के लिए जी रहे हो, तो आप रियलिटी में जी रहे हो। ठीक है, अगर आप दूसरों को दिखाने के लिए जी रहे हो तो आप नकलीपन में जी रहे हो। अब इसमें सबसे बड़ी बात कहाँ पे आ जाएगी? आप दूसरों के लिए बहुत सारा कुछ कर रहे हो, अपनी खुशी को मार के भी आप दूसरों के लिए कर रहे हो। एक दिन आपको रियलाइज हो जाएगा कि मैंने गलत किया। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को प्रियोरिटी नहीं रखा। आपने सब चीज़ों को प्रियोरिटी दे दी। अपने मतलब कोई भी आपके रिलेटिव हो सकता है, हस्बैंड हो सकते हैं, आपके घर वाले हो सकते हैं, कुछ भी। देखिए देखिए देखिए, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बोल रही कि आप सेल्फिशनेस हो जाओ, नहीं, कि मुझे किसी के लिए देखना ही नहीं, मुझे किसी के लिए करना ही नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आप देखो कि मुझे कितनी एनर्जी देनी है, अपनी एनर्जी कितनी देनी है। ठीक है, जिससे ना मुझे बुरा लगे और ना मुझे इफेक्ट पड़े। ठीक है, कि अगर किसी ने कुछ मुझे बोल भी दिया तो भी मुझे इफेक्ट ना पड़े, किसी ने कुछ कर भी दिया तो भी मुझे बुरा ना लगे। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को उतना इन्वॉल्व नहीं दे पाऊंगी किसी को। जब आप अपनी एनर्जी को बाउंड्रीज कर लेते हो ना, तो सॉल्व होनी शुरू हो जाती है चीजें। तो आप जीने लगते हो खुद के लिए। आज तक आप क्या कर रहे थे? दूसरों के लिए जी रहे थे, दूसरों के लिए कर रहे थे, दूसरों के लिए। और वहां पे एक्सपेक्टेशंस आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि मैं इसके लिए कर रहा हूं तो ऑब्वियसली इसको समझ आ रहा होगा कि मैं इसके लिए कर रहा हूं। पर टाइम आने पर वो इंसान अगर आपके लिए नहीं करेगा ना, इट्स इफेक्ट टू योर रियलिटी, इट्स इफेक्ट टू योर एनर्जी। वो आपकी रियलिटी को हिला के रख देगा, वो आपकी एनर्जी को हिला के रख देगा। तो इसीलिए अगर आप अभी भी दूसरों के लिए जी रहे हो तो रुक जाइए, रुक जाइए, कुछ परसेंट वहां से अपने लिए निकाल लीजिए। ठीक है, 100% अगर आज अभी तक आज कर रहे हो ना, तो उसमें से आप 60% तो अपने लिए निकालिए, 40% उस इंसान के लिए दीजिए। इतना जरूरी होता है। पता है क्यों? इससे ना इफेक्ट नहीं होगा आपको, आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे, क्योंकि आपको आपने रियलिटी को समझ लिया है। आपको पता लग गया है कि ठीक है यार, अगर मैं 40% भी उस इंसान को दूंगी तो चल जाएगा, क्योंकि 60% मेरे पास खुद के पास है। अगर मैं 60% उसको दे दूं, 40% अपने आप को रखू ना, तो आप डाउन एनर्जी में जाते रहोगे। और वो डाउन एनर्जी, वो 40% कब आपको जीरो में लेके आ जाएगी आपको भी नहीं पता लगेगा। बट जहां आप अपने आप को 60% एनर्जी में रखते हो, सामने वाले को 40% एनर्जी में रखते हो ना, वहां आपको समझ आ जाएगा कि ठीक है यार, मैं चाहे उसने थोड़ा कुछ किया हो, मैं थोड़ी देर के लिए हो सकती हूँ डिस्टर्ब, हो सकती हूँ, बट मेरे को मेरी एनर्जी का पता है
कि उसी समय मैं हाई हो जाऊंगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है सबसे पहली बात तो आपको क्या करना है, खुद के लिए जीना स्टार्ट करना है। अब खुद के लिए कैसे जिए, बहुत लोगों का क्वेश्चन ये आता है, आपकी हैप्पीनेस कहाँ पे है, आपको किस चीज़ को करके बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। ठीक है, पेंटिंग करके खुशी मिलती है, स्पिरिचुअली खुशी मिलती है, भगवान के साथ जुड़ने में खुशी मिलती है, नाम जाप में खुशी मिलती है, किस चीज़ में आपको खुशी मिलती है, डांस में खुशी मिलती है, किस चीज़ में आपको खुशी मिलती है। ठीक है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सबका अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे मुझे डांस में भी बहुत खुशी मिलती है, मुझे म्यूज़िक सुनने में बहुत खुशी मिलती है। ठीक है, मुझे स्पिरिचुअली भगवान से कनेक्ट होने में बहुत खुशी मिलती है, मुझे न्यू न्यू बुक्स पढ़ने में खुशी मिलती है, जिससे मुझे पता लगता है कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, और ऐसी ऐसी बुक्स नहीं, लाइक यूनिवर्स के जो बुक्स होती हैं, कि हम मतलब मैजिक बुक हो गया, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड हो गया, उसमें और भी बहुत सारी बुक्स होती है जो उसको पढ़ने में खुशी मिलती है, लोगों की सक्सेस स्टोरीज सुनने में खुशी मिलती है, लोगों की सक्सेस स्टोरी सुनने में खुशी मिलती है। एक आपको रूपायन आती है, अगर आपको पता होगा। ठीक है, अमर उजाला पता नहीं ऐसी कुछ आती है, दैनिक भास्कर, मेरे को इतना ध्यान भी नहीं है। ठीक है, उसके साथ एक रूपायन आती है, तो मुझे वो पढ़ने में बड़ा मजा आता है यार। उसमें ना बहुत सारी कहानियां होती हैं, अच्छी अच्छी वाली भी। ठीक है, उसमें छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, वो पढ़ने में मुझे बहुत हेल्प मिलती है, बहुत खुशी मिलती, क्योंकि वो रियलिटी आपकी लाइफ से जुड़े हुई चीज़ें होती है। ठीक है, तो उसमें से मैं कुछ पॉइंट देखती हूँ, अच्छा ये चीज़ें करूँगी तो क्या होगा मेरी लाइफ में, तो उसमें से बहुत सारी खुशी मुझे मिलती है। और बचपन से लेके आज तक ना मैं रूपायन के जो वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, पिक्चर्स होते हैं, वो कट करके रखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो मैं करती हूँ, उसमें मुझे बहुत खुशी मिलती है। किसी को कटिंग करने में खुशी मिलती है, किसी को आर्ट करने में बहुत खुशी मिलती है। ठीक है, किसी को जैसे सामान बच जाता है घर में, ठीक है, उसको एक बहुत अच्छे से क्या बोलते हैं उसको, बहुत अच्छी चीज़ें मतलब बनाने में खुशी मिलती है। ठीक है ना, जैसे कि हम यूज़ नहीं करते ना उन चीज़ों को, उस चीज़ को एक अच्छा आकार देने में खुशी मिलती है। तो आपका जो मन करता है, किसी को गार्डनिंग करने में खुशी मिलती है, जो दिल करता है वो करो, वो करो, फिर आपको देखना वो आपकी अंदरूनी खुशी होती है। और आप जितना अपनी अंदरूनी खुशी में रहोगे ना, आप अपने आप को एक अलग इंसान पाओगे, एक अलग इंसान, एक हटके इंसान पाओगे। और पता है आपको, मुझे एक ना बहुत अच्छी खुशी मिलती है, बहुत ही अच्छी, जिसमें मेरे को ना ऐसा लगता है मैं खो जाती, मुझे सुकून मिलता है यार उस खुशी में। वो है गाय को रोटी खिलाने में। आई डोंट नो मुझे नहीं पता मुझे ऐसा क्या सुकून मिलता है उसमें, बट जब मैं गाय को रोटी खिला रही होती ना, मैं गाय को रोटी दे रही होती ना, मैं ना जब तक वो रोटी नहीं खाती ना, मैं वहीं पे खड़ी होती हूँ, मैं उसके सामने खड़ी होती हूँ, मुझे इतना सुकून मिलता है ना उसको रोटी खाते हुए। पता नहीं क्यों, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, बट मुझे लगता है कि मेरे को सबसे ज्यादा सुकून जो देता है, मुझे सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा सुकून जहाँ मिलता है, वो है मेरे सामने मैं अपने हाथों से गाय को रोटी खिला रही होती ना, एंड मुझे इतना अंदर से वो इतना भर देता है ना, मुझे ऐसा लगता है वाह, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा सुकून मुझे कहीं नहीं मिलता। इतना सुकून मिलता है ना मुझे गाय को रोटी देके, और उसको जो वो खा रही होती है ना, वो जो उसको चबा रही होती है ना, मैं उसको देखती रहती हूँ। सीरियसली कही, मैं उसको देखती रहती हूँ, और मुझे इतना सुकून, इतना अच्छा फील होता है ना, बहुत अच्छा, पता नहीं क्यों, बट ये मेरा सुकून है, ये मेरा सुकून है। अब आपके सुकून क्या है, आपकी खुशी क्या है, आपके अंदरूनी क्या इच्छाएं हैं, वो आप ही जान सकते हो। ठीक है, तो वो मेरी खुशी है, वो मुझे खुशी देती है, वो चीज़ मुझे खुशी देती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी गाय आती है ना, मैं रोटी रखती हूँ ताकि वो आए और मैं उसको रोटी खिलाऊं और मैं उसको देखती रहूँ बस। पता नहीं क्यों मेरे को क्या है, मुझे खुद नहीं समझ आता इस चीज़ का, बट मुझे खुशी मिलती है इस चीज़ को। तो ऐसे ही आपकी खुशियां हैं, छोटी छोटी चीज़ों में, बड़ी बड़ी चीज़ों में। और सच में बताऊं, जो खुशी छोटी छोटी चीज़ों में मिलती है ना पता नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है जो छोटी छोटी चीज़ों में खुशी मिलती है ना, वो इतनी अद्भुत होती है ना, वो इतनी कमाल की होती है ना, वो आपको पता नहीं किस लेवल पे ले जाती है। आप बिल्कुल अलग इंसान हो जाते हो उस समय में, उस समय पे, उस क्षण पे, उस जगह पे आप बहुत अलग इंसान बन जाते हो। वो धीरे 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 आपको बहुत एक अंदरूनी रूप में इतना अच्छा इंसान बना देती है ना, क्योंकि आप अपनी खुशी के लिए जी रहे हो, आप अपनी खुशी में जी रहे हो। ठीक है, तो इसलिए
जिंदगी काटनी नहीं है, खुश रहना है। जिंदगी एक बार ही मिली है ना, आपको क्या पता आगे क्या होने वाला है। तो इसलिए इस जिंदगी को अच्छे से जियो, ठीक है, खुशी से जियो। आपके पास ढूंढिए, अपनी खुशी ढूंढिए। एटलीस्ट ये तो कर सकते हैं ना, हम अपनी खुशी तो ढूंढ सकते हैं। अगर आप दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को दिखावा करने के लिए कि चलो जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, ठीक है, कोई ट्रेंड चल रहा है, अगर किसी ने कुछ चीज़ ले ली तो वही ट्रेंड में सब लोग चीज़ ले लेंगे। मैं कभी ट्रेंड को इतना फॉलो नहीं करती हूँ, सच में बताऊँ। अगर कोई चीज़ चल रही होगी ना, मैं ट्रेंड में कभी लेती नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरे मन को खुशी नहीं दे रही है भैया। मैं क्यों लूँ उस ट्रेंड में चलती हुई चीज़ों को। हाँ, जो चीज मुझे अच्छी लग रही है, जो चीज मुझे खुशी दे रही है, ऑफ कोर्स मैं लूंगी। इसलिए नहीं कि वो ट्रेंड में चल रही है, नो नेवर। मैंने कभी भी ट्रेंड वाली चीजों को फॉलो ही नहीं किया है कि अगर वो ट्रेंड में कोई चीज चल रही, ट्रेंड में कोई कुर्तियां चल रही तो मैं उठा लूं, चाहे मुझे अच्छा लग रहा हो ना लग रहा हो ना, बिल्कुल भी नहीं, मैं ये करती ही नहीं हूँ। हाँ, अगर वो चीज अच्छी है और वो ट्रेंड में चल रही तो ऑब्वियसली मैं लूंगी, ठीक है। बट अगर वो ट्रेंड में भी नहीं चल रही और मेरे मन को खुशी मिल रही है उस चीज को देख के, मेरे मन को खुशी मिल रही है उस चीज को पहन के, तो ऑफ कोर्स मैं वो चीज लूंगी, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो मेरी खुशी है। वो किसी और को दिखाने के लिए, किसी और को शो ऑफ करने के लिए वो मेरी खुशी नहीं है, ठीक है। तो अपनी खुशी के लिए जरूर जियो, ठीक है। मुझे डांस करना अच्छा लगता है, तो जब मेरा मन करता है मैं डांस करती हूँ। मैं ये नहीं देखती क्या टाइम हो रहा है, क्या समय हो रहा है, नहीं नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, रात में जैसे कई बारी मैं मेरी नींद खुल जाती है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ ना, जैसे कई बारी ना 2-2:30 बजे ना नींद ऐसे अचानक से खुल जाती है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, वॉशरूम में जाके डांस करने, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड विद मी। मुझे खुद नहीं समझ आता कई बारी क्या होता है। देन खुशी है यार, खुशी मिलती है तो मिलती है। अब इस कई बारी मेरा मन करता है कि मैं डांस करूँ, कर लेती हूँ। इसमें कोई वो नहीं है कि हाँ ऐसा कुछ है कि नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जब मन करे, जो मन करे आप करो, ठीक है। आपको खुशी होनी चाहिए, ना कि शो ऑफ के लिए। किसी के शो ऑफ के लिए कभी भी चीजें मत करना, वो नकलीपन होता है। आप अपनी खुशी से कर रहे हो, वो रियलिटी है आपकी, ठीक है। तो आपकी क्या रियलिटी है? क्या आप खुश खुद के लिए हो या सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए हो? कमेंट में ज़रूर बता के जाना। कमेंट में नहीं बता सकते तो अपनी अंतरात्मा को ज़रूर बताना, मैं किसके लिए जी रही हूँ। अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए, या दूसरों के लिए, दूसरों की खुशियों के लिए। देखो, दूसरों को खुश करना गलत बात नहीं है, बिल्कुल गलत बात नहीं है। दूसरों को चेहरे पे स्माइल लाना एक बहुत अच्छी बात है। बट खुद की खुशियों को दबा के दूसरों पे स्माइल लाना, वो आपको अंदरूनी रूप से खुश नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप खुद अंदरूनी रूप से खुश हो और फिर दूसरे के स्माइल आ रही है, तो वो आपको 4 गुना खुशी देती है, ठीक है। तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। बाय बाय, राधे कृष्णा, हैप्पी वुमेन्स डे, आई लव यू।